एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि आपको मालूम हो गया है कि आपके पार्टनर जो है वो चीट कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर को नहीं मालूम कि आपको पता चल गया है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि इसका टाइटल क्या बनेगा। हो सकता है बहुत बड़ा टाइटल बने और हो सकता है ऐसे मैं यही बनाऊँ कि आपके पार्टनर चीट करते हुए पकड़े गए। उसके बाद यानी कि आपके पार्टनर को तो नहीं मालूम कि आपको पता चल गया है कि वो चीट कर रहे हैं, तो आप उनसे किस तरह से डील कर रहे हैं और वो आपसे किस तरह से डील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है मेरी आज की रीडिंग, क्योंकि ऐसी सिचुएशन मेरी दुआ है कि ना आए, लेकिन अक्सर लोगों की रिलेशनशिप में आ जाती है। लोग जो चीट कर रहे होते हैं, जो धोखा दे रहे होते हैं, उनका पता चल ही जाता है उनके बिहेवियर से या उनकी बातों से। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अगर आप हैं, बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगी, लेकिन रेजोनेट करेगी। और अगर इस सिचुएशन को आप डील कर रहे हैं तो इसमें आगे क्या होने वाला है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी गाइडेंस लूँगी। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो ज़बरदस्ती इसमें अपने आप को फिट मत कीजिएगा। टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे उस वक्त के हिसाब से होगी। पहले मैं आपकी करंट एनर्जी लूँगी कि आप इस वक्त किस एनर्जी में हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। मेरे व्यूवर की करंट एनर्जी क्या चल रही है, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस। ठीक है, पेंटिकल्स। म्यूजिशियन, ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है। ओ माय गॉड, 7 ऑफ पेंटिकल्स। सिर्फ पेंटिकल्स है। हो सकता है कि आप जिसे डील कर रहे हैं वो जो है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो, या फिर आप इन साइन से बिलोंग करते हैं। ठीक है जनाब, सिर्फ पैसा है, सिर्फ पैसा। या तो आप बहुत ही स्टेबल पर्सनैलिटी हैं, इक्वल गिव एंड टेक करने वाले हैं, और इस रिलेशन को आपने लोगों से छुपा के रखा हुआ है। ठीक है, म्यूजिशियन है और आपको कमांड हासिल है इस अपने रिलेशन पे, अपने हालात पे आपको कमांड हासिल है, और सारी चीज़ों में आप ये समझ रहे थे कि आपने बहुत अच्छा डील किया हुआ है। आप इस रिलेशन में बॉस ही पोजीशन पे हैं, यानी कि आप ही लीड कर रहे हैं इस कनेक्शन को, या इस रिलेशन में आपकी ज़्यादा चलती है। ठीक है, और एक इंतज़ार के बाद आपको ये सक्सेस मिली है। आपको इस नतीजे पे पहुँचे थे कि ये मोहब्बत आपकी कामयाब हो गई है। ठीक है, ये आपकी करंट एनर्जी है, और इस वक्त फ़िलहाल आप बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन आपकी अब ये देखें, ये रीडिंग शुरू हुई है और इस तरह से कार्ड्स निकलना शुरू हो जाते हैं कि सारी चीज़ें बड़ी स्टेबल चल रही थी। स्टेबिलिटी भी थी, इक्वल गिव एंड टेक भी था। लोगों को आपने बताया भी नहीं था, डर के मारे कि कहीं रिश्ता आपका ख़राब ना हो जाए। आप इस रिलेशन में लीड कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इंतज़ार के बावजूद लोगों से छुपा के सारी चीज़ें जब बिल्कुल कामयाबी की तरफ पहुंचने लगीं, तब आपकी रातों की नींदें उड़ गईं जनाब। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है। बहुत ही स्पीड में कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में एंटर हुई है, आपकी या आपके पार्टनर की, जो जिसने आपकी दुनिया तहोबाला कर दी। यानी कि आपकी दुनिया ऊपर नीचे हो गई। तहोबाला तो खैर उर्दू का लफ्ज़ है, आई होप सबकी समझ में आ गया होगा। लेकिन ये है कि ऊपर नीचे आपकी दुनिया नीचे से ऊपर हो गई, बिल्कुल ही उलट गई आपकी दुनिया कि ये क्या हो गया। ऐसी कोई इतनी स्पीड में आप दोनों के रिलेशन में कोई चीज़ आई है, थर्ड पार्टी, या मैं इसमें ही कर रही हूँ रीडिंग कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया और आपको पता चल गया, लेकिन उनको नहीं मालूम, आपके पार्टनर को, कि आपको मालूम हो गया है कि वो चीट कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर की अब क्या फीलिंग्स हैं, कैसे पता चला है इनको कि कोई है। ओके, 3 ऑफ कप, चैरियट, कैसे आपको फील हुआ ये। ओके, कार्ड्स ले लूँ फिर मैं देखती हूँ। एम्प्रेस,
High Priestess. 7 of Wands. 8 of Wands. Okay. 9 of Wands. Okay. अच्छा, मेरा ये सवाल था कि आपको कैसे फील हुआ। ये तो 3 ऑफ कप, चैरियट, हर्मिट, 4 ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक अभी तक का जो आया है वो 9 ऑफ वॉन्ड्स। जनाब, आपको इस तरह से अंदाज़ा हुआ कि आपकी कोई कॉमन फ्रेंड है, या आप इस पर्सनैलिटी को जानती हैं या जानते हैं जो आपके पार्टनर के साथ अब कनेक्शन में है। ठीक है, आपको शुरू में अंदाज़ा नहीं हुआ, आप बहुत ही अच्छी तरीके से, जैसे होता है कि दोस्तों से आपने अपने पार्टनर को मिलवाया और आपने एज़ अ फ्रेंड मिलाया कि ये मेरी दोस्त है या ये मेरा दोस्त है। आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आपके दोस्त आपको चीट कर सकते हैं या आपके पार्टनर आपको चीट कर सकते हैं। आप उन पे अंधा भरोसा करते थे और आपने, सबसे बड़ी जो चीज़ आ रही है, वो अपना रिलेशन डिस्क्लोज़ नहीं किया हुआ लोगों के सामने। यानी कि अगर आपका लव कनेक्शन भी है किसी के साथ, तो आप उनमें से नहीं हैं कि लोगों को चीख-चीख के बताएँ कि ओह! मेरा तो अफ़ेयर शुरू हो गया। मेरा आजकल इसके साथ जो है वो बहुत ही टाइट किस्म का लव अफ़ेयर है। ये बात आपने नहीं बताई हुई थी लोगों को। मेन मुझे आपकी जो स्टोरी है उसमें यही लग रहा है कि आपने अपने फ्रेंड से किसी पार्टी या फंक्शन में आप लोग जॉइन किसी पार्टी में गए हैं तीनों इकट्ठे साथ, और आपने शो नहीं किया हुआ है कि ये आपके लवर हैं। सही है? और आपके अगर शो भी किया हुआ है तो बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत ही करीब के जो लोग हैं, कि आजकल आप इनके साथ हैं और आप किसी पार्टी में अपने कॉमन फ्रेंड से मिले हैं, और कॉमन फ्रेंड से मिलने के बाद एकदम से आपको आपकी जो इनर सोल है या आपकी सिक्स्थ सेंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही आपके इस फ्रेंड से आपके पार्टनर की मुलाकात हुई है, आपको कुछ जो चीज़ें थीं, वो बड़ी ही अलग-सी लगी इन दोनों के दरमियान में, कि ये क्या हो रहा है। यानी कि ये पहली मुलाकात में इस तरह से कोई डील नहीं करता। जब आप अपने किसी लवर के साथ हो, तो थर्ड पार्टी नहीं आती है। 2 लोग जिनके दरमियान में लव अफ़ेयर हो, अगर तीसरा कोई दोस्त उनका मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता कि आपके लवर जो हैं वो फ़ौरन ही सामने वाले को दिख के फ्लैट हो जाएँ। ठीक है? क्योंकि वो हैं तो आपके पार्टनर ना, वो सामने वाले आपके दोस्त के साथ कैसे फ्लर्ट हो सकते हैं? और फिर अगर दोस्त भी आपका अपना है, तो वो आपके पार्टनर के साथ कैसा इतना इन्वॉल्व हो सकता है? वो आपसे एक दफ़ा तो पूछेगा। लेकिन आप क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हैं, आपकी सिक्स्थ सेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग थी और है भी, मेरे ख़्याल से आप बहुत इंट्यूटिव हैं, या तो आप के पास जो है कोई गॉड गिफ्टेड कोई ऐसी चीज़ है कि आप लोगों को एनालिसिस कर लेते हैं लोगों का, लोगों को देख लेते हैं, लोगों को समझ लेते हैं और आप 1 मिनट में लोगों की आदतों के बारे में जान जाते हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में भी हैं आप, तो आपको जो है अंदाज़ा हो गया कि ये कोई मामला जो है वो किसी और तरफ जा रहा है, लेकिन आपने अपने ज़हन से इस चीज़ को निकाल दिया। आप रेस्टिंग पोज़ीशन में आ गए और आपने इस चीज़ को अपने ज़हन से बिल्कुल ही निकालने की कोशिश की कि ये आपका वहम है। ऐसा नहीं हो सकता। आपने अपना वहम को ज़हन में लाके और झटक दी इस चीज़, ये बात अपने दिमाग से, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा पार्टनर मुझे धोखा दे दे और मेरा दोस्त मेरे पार्टनर के साथ मिलके दोनों मुझे धोखा दे दें। आपके दिमाग में नहीं आ रही थी ये बात, ठीक है? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करने वाली पर्सनैलिटी हैं। आपने बेतहाशा जो है उनको स्पेस भी दी है, अनकंडीशनल लव भी दिया है अपने पार्टनर को, और आपकी एक पोज़ीशन है। जो लोग बहुत अच्छी पोज़ीशन पे होते हैं ना, उनके लिए अपनी पोज़ीशन को सँभालना भी एक कमाल होता है। कहते तो हैं कि काश हम इस जगह पे होते, काश हम जो है वो किसी अच्छी पोस्ट पे होते। देखिए, पोस्ट पे पहुँचना या करियर की पीक पे पहुँचना कोई कमाल नहीं होता, वो तो आप मेहनत करके पहुँच ही जाते हैं। लेकिन उस जगह पे पहुँच के मेंटेन करना उस चीज़ को, वो सबसे मुश्किल काम है। आपने देखा होगा कि वक़्त के साथ बहुत सारे लोग मशहूर हुए और फिर उनका आजकल नाम भी नहीं पता हमें, हम नाम भी भूल गए। लेकिन बहुत कम लोग हैं, गिने-चुने लोग हैं जो उस जगह पे पहुँचे और उनके नाम अभी भी याद हैं, वो अभी भी काम कर रहे हैं, वो अपनी-अपनी फ़ील्ड में बड़े सक्सेसफुल हैं। लेकिन आप जब भी उनसे मिलें जो सक्सेसफुल हैं और जो अभी भी काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कामयाबी बहुत आसानी से मिल जाती है, किस्मत होती है। आपके नसीब में एक दफ़ा आपको कामयाबी ज़रूर मिल जाती है, लेकिन उस कामयाबी को बरकरार रखना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है? तो आपकी आदतें ऐसी हैं कि आप बहुत अनकंडीशनल लव करते हैं।
आपके अंदर एक ग्रेस है, आपका एक मयार है, आप उस मयार से नीचे नहीं उतर सकते, ठीक है? आपने बड़ी कोशिश की है अपने पार्टनर के साथ उनको अनकंडीशनल लव देने की, अपनी पोज़ीशन पे बरकरार रह के उनका साथ देने की, क्योंकि आप एक तो हाई प्रीस्टेस हैं, दूसरे आप एम्प्रेस हैं। दोनों क्वालिटीज़ मिलके जो पर्सनैलिटी बनती है, उसका ऑरा ही अलग होता है। सही है? तो आप डिफेंसिव मूड में चले गए और आपकी बातें आपके पार्टनर से जब होने लगी, तो आपकी हर बात में आपके जो ये कॉमन फ्रेंड थे, उनका ज़िक्र आने लगा। यानी कि आप और आपके पार्टनर जब भी बात कर रहे हो आपस में, तो तीसरा आदमी का ज़िक्र ज़रूर हुआ। उस पर्सनैलिटी का ज़िक्र ज़रूर हुआ आप दोनों के दरमियान में, जो बीच में आ रही थी। 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, आपने हो सकता है 8 दफ़ा आपने ये बात नोटिस की और आप खामोश हो गए कि अच्छा, क्या कोई ऐसा मामला है? तो आप बड़े डिफेंसिव हो गए और आपने सोचा कि थोड़े दिनों के लिए आप अपने पार्टनर से दूर होके देखें कि ये चीज़ है भी या आपका वहम है, ठीक है? क्योंकि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी हैं, यानी कि आप ये फायरी नेचर है, एयर और फायर दोनों बहुत आ रहे हैं, सेजिटेरियस, एरीज़ और लियो, और सोर्स की जो एनर्जी है वो एयर साइन है, विर्गो, सॉरी, लिब्रा, एक्वेरियस और लिब्रा एक्वेरियस ही है। मैं तीसरा साइन अभी बताती हूँ आपको, जेमिनी, ठीक है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में थे आप, आपको ये चीज़ पता थी कि आप बहुत ज़्यादा, आप में करेज है, आप बहुत बहादुर इंसान हैं और आप खुद ऐसे हैं, तो आपने अपने पार्टनर को भी यही समझा कि वो आपको हर चीज़ खुल के बताएँगे। डरते आप बिल्कुल भी नहीं हैं, आप इस तरह का रिलेशन जो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा कर दे, आप उस टाइप के रिलेशंस में नहीं रहते। बहुत निडर किस्म की पर्सनैलिटी है और आपको अपने ऊपर एतमाद बहुत है, एतबार भी बहुत है और भरोसा भी बहुत है। कॉन्फिडेंस आपको अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत है कि आप जैसी पर्सनैलिटी उनको नहीं मिलेगी और वाक़ई नहीं मिलेगी, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी में होने के बाद हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में भी हैं आप, और तीसरा ये कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, जो बड़ी ही निडर किस्म की पर्सनैलिटी होती है, फायरी नेचर होती है, एक स्पार्क होता है इस पर्सनैलिटी में, करेज होती है, आप फ़ैसला करने वाले इंसान हैं और फ़ैसला भी ऐसा करते हैं कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, ठीक है? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। आपने दूरी इख्तियार की अपने पार्टनर से और अब आप बिल्कुल खामोश होके देख रहे थे कि ये चीज़ है भी या शायद ये आपका वहम है। क्योंकि एकदम से आपकी अपने पार्टनर के थ्रू बातें बंद हो गई और आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, ये बात आपको पता है। ओके, फिर ये थर्ड पार्टी क्यों आई है? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। आप विश फुलफिलमेंट है अपने पार्टनर की। ओके, सन, अच्छा, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। फूल और सन, सेजिटेरियस एंड लियो, फायर नेचर है, बहुत ज़्यादा फायर है इधर। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। 10 ऑफ कप, ओके, द एम्प्रेस भी आ गया, नाइट ऑफ कप भी आ गया और हेरोफेंट भी आ गया, जनाब। ओके, आप विश फुलफिलमेंट हैं इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ। 9 एंड 10 कप दोनों आ गए हैं। बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा हैप्पी लाइफ वो आपके साथ गुजारें, एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ फील करते हैं, एक लाइट है जो आपके साथ फील कर रहे हैं। लेकिन ये पर्सनैलिटी के आने के बाद, ये जो पर्सनैलिटी आपके पार्टनर के ज़िंदगी में आई, उसके बाद आपकी ये सारी खूबियाँ इनको पता चली हैं जनाब। जब तक ये थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में नहीं आई थी, इनको नहीं मालूम था, इनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आप इनकी ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, आपके साथ ही ये हमेशा रहना चाहते हैं। हमेशा जब कहीं पे भी ये चले जाएँ,
तो वापस आके आपके साथ ही ये फ्रेश स्टार्ट चाहेंगे। जो लाइट और जो मोहब्बत आपके साथ है, जो खुशी आपके साथ है, वो और किसी के साथ नहीं है। तभी इन्होंने आपको दोबारा ऑफ़र की है। हो सकता है कि थोड़े दिनों के लिए आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए हों, ये साहब या ये साहिबा ये कह के आपसे दूर हुए कि झगड़ा हो गया है, अब हम बात नहीं करेंगे। ठीक है? आपका ब्रेकअप हो गया, किस्सा ख़त्म हो गया, आपने अपनी ज़िंदगी शुरू कर दी, इन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू कर दी। इन्होंने थर्ड पार्टी के बारे में आपको नहीं बताया। आपको अंदाज़ा हो गया था कि थर्ड पार्टी है, लेकिन आपके पार्टनर ने इसको बिल्कुल भी नहीं बताया आपको। सही है? तो इसके बाद जो है आपने जो है खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन ये वापस आए हैं आपके पास और इन्हें दोबारा आपको ऑफ़र की है, क्योंकि आप अगर एम्प्रेस हैं तो ये एम्परर हैं। इनको अंदाज़ा हो गया कि पावर कपल आपके साथी है और हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो है वो मैरिड थी। जो पर्सनैलिटी आप दोनों के दरमियान में आई, या तो उन्होंने शादी किसी और से कर ली है या फिर वो पहले से ऑलरेडी मैरिड थी। ये तो आपकी करंट सिचुएशन और अब फ़िलहाल की रीडिंग निकल रही है प्रेज़ेंट की। सही है? अब मैं आपके पार्टनर की लूँगी, एनर्जी पिक करने की कोशिश करूँगी कि क्या थी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं उनकी क्या फीलिंग थी पहले जब ये लोग साथ थे, मिले हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। नाइट ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, 10 ऑफ कप। आपकी और आपके पार्टनर दोनों की रीडिंग में 10 ऑफ कप आया है। अच्छा, हो सकता है कि जब आपके ये पार्टनर आपसे मिले हैं, जिस वक़्त मिले हैं मैं उस वक़्त की एनर्जी ले रही हूँ, फिर मैं प्रेज़ेंट की लूँगी। ठीक है? कि इन आपकी और इनके दरमियान में जो थर्ड पार्टी आई वो कैसे आई? इनकी तरफ से क्या फीलिंग्स थी? अच्छा, जनाब आप जब इनसे मिले हैं तो हो सकता है कि इनका कोई मेजर ब्रेकअप हुआ हो या ये किसी बहुत ही बुरे दौर से गुज़र रहे थे, चीज़ें इनसे छूट रही थीं और एक ये नई ज़िंदगी का अपना स्टार्ट कर रहे थे। आपकी उसमें रीडिंग में भी फूल का कार्ड आया है, ठीक है? हो सकता है ये फ्रेश स्टार्ट आपके साथ ही इन्होंने स्टार्ट किया और आपसे मिलने के बाद ये आपकी पर्सनैलिटी की तरफ फ़ौरन ही इन्होंने ये अपॉर्च्युनिटी ज़ाया नहीं की थी, ठीक है? ये फ़ौरन आपकी तरफ आ गए थे, फ़ौरन आपसे मिलने लगे थे। फ़ौरन इन्होंने आपसे बात करना शुरू कर दी थी। इन्होंने हो सकता है कि आप बाज़ दफ़ा सरप्राइज़ भी होते हों, अगर आपको इनकी पिछली ज़िंदगी का कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम पता था तो। यानी कि अगर आपको पता था कि इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा अभी वाक़या हुआ है, कोई ब्रेकअप हुआ है इनका या फैमिली में कोई डेथ हुई है, तो इतनी जल्दी कोई कैसे नॉर्मल हो सकता है। लेकिन ये पर्सनैलिटी जो है पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस, तो ये लोग बड़े प्रैक्टिकल किस्म के लोग होते हैं, ठीक है? अर्थ साइन जो है वो बड़ा प्रैक्टिकल होता है। इनके लिए फीलिंग्स इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती। हर साइन की कोई ना कोई क्वालिटी होती है। जैसे एयर की जो है वो ये है कि क्लियर कट बात करते हैं। ये लोग भी ज़्यादा जज़्बाती नहीं होते। एक तो अपने इमोशंस ज़्यादा बता नहीं सकते एयर साइन वाले, और यानी कि अपने आप को फीलिंग्स इनको अपनी बतानी नहीं आती एयर साइन वालों को। बहुत ज़्यादा अगर सेंसिटिव होंगे तो या तो खामोश हो जाएँगे या बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगेंगे। असल में बोलते नहीं हैं कि हो क्या रहा है इनके साथ। अर्थ साइन वाले जो हैं वो इतने प्रैक्टिकल होते हैं कि उनको मोहब्बत से कोई लेना-देना नहीं होता। अगर हो जाए तो वो फ़ौरन 2 मिनट में कहते हैं कि हो गया, चलो ये सदमा हो गया, ये जो भी हो गया, लेकिन रोएँगे नहीं और फ़ौरन ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाएँगे। हद से ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रैक्टिकल किस्म की पर्सनैलिटीज़ होते हैं। यानी कि नुकसान मानते हैं ये कि वक़्त ज़ाया कर रहे हैं रिश्तों के पीछे या जज़्बों के पीछे, ठीक है? कप्स की एनर्जी जितनी है वो सही चेज़ कह रही हूँ मैं, स्कॉर्पियो, पाइसेस और कैंसर। ये स्टार्स जो हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, ओवरवेलमिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होते हैं, बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं। इनसे डील करना सबसे मुश्किल काम होता है कि ये हर्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है? और फायरी नेचर वाले जो होते हैं वो गुस्से के बहुत तेज़ होते हैं, बहुत जज़्बाती होते हैं, बहुत निडर होते हैं, बहुत बहादुर होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम होता है उनके लिए उनको कंट्रोल करना, उनको बाँध के रखना। आप उनको कैद नहीं कर सकते, ठीक है? जो फायरी नेचर होती है। तो इस वक़्त जो स्टार्स आ रहे हैं, अर्थ साइन और एयर साइन है और वाटर, ठीक है?
हर्मिट के मूड में हालाँकि इनको चले जाना चाहिए था, या आप शायद हर्मिट के मूड में थे। आप इतनी जल्दी जो है लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आपके पार्टनर की आपकी भी रीडिंग में जो है वो हर्मिट आ रहा था, और या आपके पार्टनर की रीडिंग में भी हर्मिट आ रहा है। आप लोग मिरर कर रहे हैं एक-दूसरे को। आप भी इतनी जल्दी डिस्क्लोज़ नहीं करते, और ये भी अपने आप को इतनी जल्दी जो है वो अ, बताने वाले इंसान नहीं हैं अपने जज़्बात के। लेकिन आपको देखने के बाद इन्होंने फ़ौरन आपकी तरफ रुजू कर लिया, आपसे कांटेक्ट कर लिया, और आपकी तरफ फ़ौरन इन्हें अपॉर्च्युनिटी ज़ाया नहीं की जब आप इनसे मिले हैं, कि नहीं बस ये मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली है और मुझे इसके साथ जो है वो फ़ौरन स्टेबिलिटी लानी चाहिए, और मुझे इसके साथ जो है वो ताल्लुक़ रख लेना चाहिए, ठीक है? तो ये आपकी ज़िंदगी में फ़ौरन ही आ गए, और आने के बाद इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा खुशियाँ सेलिब्रेट की, और एक हैप्पी फैमिली इन्होंने आपके साथ सोच ली, क्योंकि 9 ऑफ कप की एनर्जी आपके उसमें आ ही रही है। जनाब प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, थर्ड पार्टी फिर आपके पार्टनर के साथ कैसे आ गए? मेरे व्यूअर के पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी की फीलिंग्स, मेरे व्यूअर की पार्टनर की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स क्या थी जब ये आए हैं थर्ड पार्टी में? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के पार्टनर जब थर्ड पार्टी में आए हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप, कैंसर, सेजिटेरियस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। अच्छा जनाब, अर्थ, सारे ही साइन आ गए, एयर, फायर, अर्थ और वाटर, ठीक है। अच्छा जनाब, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपके पार्टनर को इनसे अनकंडीशनल लव फील हुआ। आपको, आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में थे, जो वाइब्स आपको आई वही वाइब आपके पार्टनर को भी फील हुई थर्ड पार्टी के टूवर्ड। अनकंडीशनल लव फील हुआ, और एक हीलिंग महसूस हुई। यानी कि आपके साथ उनका ताल्लुक बन तो गया था, लेकिन आपके ये जो दोस्त थे, जो आपके कॉमन फ्रेंड थे, उसमें उनकी भी कोई ख़राबी नहीं थी। हो सकता है कि बाज़ लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होते हैं, और जो भी उनसे मिलता है वो उससे मोहब्बत कर रहे होते हैं। यानी कि किसी गलत सेंस में नहीं, कोई अफ़ेयर नहीं चला रहे होते, कोई ऐसी बात नहीं कर रहे होते। लेकिन अगर बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो हर एक की बात का जवाब बड़ी ही मोहब्बत से दे रहे होते हैं, बहुत तमीज़ से दे रहे होते हैं। तो ये पर्सनैलिटी मुझे एज़ अ हीलर लग रही है, क्योंकि इनको शायद आप ही ने बताया हुआ था अपने फ्रेंड को, अपने पार्टनर के बारे में आपने ही बताया हुआ था कि ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ से अभी गुज़रे हैं, और उसके बाद मेरा इनसे ताल्लुक़ हुआ है और मेरे साथ हैं ये बहुत अकेले हो गए थे, लेकिन हम लोग साथ हैं अब, और हमारा टाइम एक-दूसरे के साथ बड़ा अच्छा स्पेंड हो रहा है, और आपने ये नहीं बताया हुआ था कि ये आपके लवर हैं। तो जो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ आई, वो एज़ अ हीलर आई, और उसने उनके साथ बहुत तमीज़ से बात की, और ये बातें करते-करते ही एकदम से इनका रिलेशन थोड़ा बहुत जो चेंज हुआ। इस थर्ड पार्टी की बनिस्बत मुझे आपके पार्टनर इनके टुवर्ड्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये तो एज़ अ हीलर हैं, ये तो बात ही सबसे इस तरीके से करते हैं जो थर्ड पार्टी थी, ठीक है? लेकिन इनको अंदाज़ा हो गया कि ये आपके पार्टनर हैं। आपके जो दोस्त हैं उनको अंदाज़ा हो गया कि ये आपके पार्टनर हैं, तो उन्होंने एक गार्ड अप कर दिया अपने आप को, और इनसे बिल्कुल दूरी इख्तियार करने की कोशिश शुरू कर दी। या हो सकता है कि आपके पार्टनर को ही अंदाज़ा हो गया हो कि ये जो है, ये कोई अफ़ेयर चलाने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, ये बात ही इस तरीके से करती है। ये बात ही इस तरीके से करते हैं कि सबको हील करने की कोशिश करते हैं, सबकी मदद करने की कोशिश करते हैं। सही है? तो आपके पार्टनर को अंदाज़ा हो गया, तो फिर वो खुद ही पीछे हट गए, और इन एंड आउट रहे हैं इनकी ज़िंदगी में, थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में। ये बार-बार इनसे मिले भी हैं, इनसे मुलाकात भी हुई है, इनसे बात भी हुई है, लेकिन इनको पता चल गया कि ये इतनी स्टेबल पर्सनैलिटी है, इतनी वफ़ादार पर्सनैलिटी है जो थर्ड पार्टी थी। मैं थर्ड पार्टी के लिए कभी जो है वो इतनी तारीफ़ें नहीं करती, लेकिन इसमें जो मुझे एनर्जी फ़ील हो रही है, वो एनर्जी ऐसी है कि हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी आप दोनों से एज में थोड़ी बड़ी थी। यानी कि आपके कॉमन फ्रेंड तो थे ये, लेकिन ये थोड़े एज में आपसे बड़े थे, या ये बहुत मैच्योर किस्म की पर्सनैलिटी थी कि इन्होंने आपके पार्टनर को बिल्कुल घास नहीं डाली है।
वो बहुत तमीज़ से बात तो कर रहे थे और जैसे ही उन्हें अंदाज़ा हुआ कि आपके पार्टनर इनके लिए थोड़े अलग जज़्बात रखना शुरू हो गए या अलग फीलिंग्स वो उस बोलें या उनको बताएँ, उससे पहले उन्होंने एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया और सिर्फ़ हो सकता है कि इन दोनों की बातें इंटरनेट पे ही हो रही हों, वर्ल्ड का कार्ड है और थर्ड पार्टी ने उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया क्योंकि ये बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं आपके पार्टनर के जो थर्ड पार्टी थी, जिसमें आपके पार्टनर इन्वॉल्व हुए। ठीक है? वो बहुत अच्छे मैनिफेस्ट करने वाले अगर आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हैं, तो जो आपके कॉमन फ्रेंड हैं, वो म्यूज़िशियन की एनर्जी में थे। ओके और उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि ये मामला गलत हो जाएगा अगर उन्होंने एक स्टेप भी गलत उठा लिया। ठीक है? क्योंकि आपके पार्टनर तो लग गए थे बेवफ़ाई करने में। ये तो क्लियर कट आ रहा है कि ये आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही इन्वॉल्व हो गए थे, लेकिन थर्ड पार्टी ने खुद उनको मना कर दिया है। ठीक है? और थर्ड पार्टी को फ़ील हो गया था कि ये अनकंडीशनल लव कर रहे हैं आपके पार्टनर, उनसे ओवरफ्लो है मोहब्बत आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी के टूवर्ड। हो सकता है कि उन्होंने बोल भी दिया हो उनको, लेकिन आपके जो पार्टनर की थर्ड पार्टी है, उन्होंने ऊपर वाले का इंसाफ माना इस चीज़ को कि उनको गलत नहीं करना है क्योंकि वो अगर आपके पार्टनर के साथ देखें मैं सीधी-सी बात कहूँ ये बहुत घूमी-फिरी हुई रीडिंग हो रही है बार-बार कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी और फिर आपके दोस्त और फिर आप। जो थर्ड पार्टी आप दोनों के दरमियान में आई है, आपके पार्टनर जिनके पीछे लग गए और उनको ऑफ़र भी कर दी उन्होंने। तो जो थर्ड पार्टी है वो एज़ अ हीलर है दुनिया में, ठीक है? आपके पार्टनर से अगर वो बात कर भी रही थी तो वो इस सूरत में कर रही थी मैं ये कह रही हूँ कि थर्ड पार्टी है, वरना ये मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, कोई साहब भी हो सकते हैं कि अगर वो आपकी गर्लफ्रेंड से बातें कर भी रहे थे तो वो एज़ अ हीलर कर रहे थे, ठीक है? जैसे एज़ अ टीचर मायने नहीं रखता जेंडर के लड़की है या लड़का, वो एज़ अ टीचर बात कर रहे होते हैं, ठीक है? तो अगर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से बात कर भी रही थी, तो वो एज़ अ हीलर बात कर रही थी और उन्होंने इस पोज़ीशन पे पहुँचने के लिए, हीलर बनने के लिए हर आदमी उठ के हीलर नहीं बन जाता। वो बड़ी मुश्किलें उठानी पड़ती हैं जब आप ऐसी पोज़ीशन पे आएँ कि आप हीलर बन सकें। जैसे हाई प्रीस्टेस है, हाई प्रीस्टेस ऊपर वाले की तरफ से ही होते हैं। हर क्वालिटी ही ऊपर वाले की तरफ से होती है, लेकिन हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में जाना हर एक की सिक्स्थ सेंस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी आपकी है कि आपने अपने लवर को और अपने पार्टनर को देखा और आपको पता चल गया कि ये कहीं और इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है? इसी तरह हीलर जो है वो हर आदमी उठ के नहीं बन जाता। हील करने के लिए भी किसी को राय देने के लिए और किसी को समझने के लिए आपको अपने लेवल से उतर के उसके लेवल पे जाना पड़ता है। फिर आप जाके सामने वाले को बात समझा सकते हैं वरना हर इंसान की बात दूसरा इंसान नहीं सुनता। तो इन्होंने बहुत मेहनत की है हीलर बनने के लिए, जो थर्ड पार्टी आप लोगों के दरमियान में आई और उन्होंने इंसाफ माना इस चीज़ को कि इनको आपके पार्टनर को लेट गो करना पड़ेगा। इनकी ये जो बचकाना हरकतें हैं कि ये इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये आपके साथ भी हैं और इनके साथ भी हैं, तो ये किस तरह की पर्सनैलिटी है कि एक वक़्त में 2 लोगों से मोहब्बत कर रही है और दोनों को कह भी रही है। यानी कि खुद जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि इनको मोहब्बत है किससे। तो ये एज़ अ हीलर इन्होंने इस चीज़ को इंसाफ माना कि ये अपनी ज़िंदगी में इनको एंट्री ना दें क्योंकि ये बहुत अच्छे मैनिफेस्टर भी हैं, साथ में हीलर भी हैं। जो क्वालिटी आप में आप भी बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं और साथ में आप हाई प्रीस्टेस हैं और आपके जो पार्टनर की थर्ड पार्टी थी, वो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी हीलर थी और बहुत अच्छा मैनिफेस्ट करने वाली थी। ठीक है? तो उन्होंने आपके पार्टनर को कहा कि टाटा बाय-बाय और मेरी ज़िंदगी में आपकी बस इतनी ही गुंजाइश है कि मैं आपसे तमीज़ से बात कर लूँ और वो भी इस सूरत में कि अगर आप मुझसे तमीज़ से बात करेंगे तो। ये आपके पार्टनर के साथ हुआ है। अब मुझे ये देखना है कि आपके पार्टनर को पता है कि आपको मालूम चल गया है कि वो आपको धोखा दे रहे थे? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। मेरे व्यूवर के जो पार्टनर हैं, उनको पता चल गया है कि मेरे व्यूवर को जो है वो मालूम है कि वो भटक गए थे। जी, यकीनन मालूम है उन्हें। 4 ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ wands, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका
4 ऑफ वॉन्ड्स। और जैसे मैं कह रही थी कि थर्ड पार्टी जो है वो हीलर भी है और हो सकता है कि वो मैरिड हो, वो बहुत नॉलेजेबल इंसान है। ये कार्ड हाई प्रिस्टेस का जो आया था, सॉरी हेरोफेंट का जो कार्ड आया था, वो इसीलिए आया था कि ये थर्ड पार्टी जो है ये कोई आम थर्ड पार्टी नहीं है कि दो लोगों के दरमियान में कोई बहुत ही खूबसूरत सी पर्सनालिटी एंटर हुई और आपके पार्टनर उसको देख के फ्लैट हो गए। ये वो वाला मार्का नहीं है, कुछ अलग टाइप की पर्सनालिटी आपके और आपके पार्टनर के दरमियान में आई, जो एज अ हीलर थे, जिनका काम ही लोगों को हील करना था, उनसे तमीज़ से बात करना था। तो इनकी पर्सनैलिटी की वजह से आपके पार्टनर इनके लिए जो है उन्होंने अनकंडीशनल लव फ़ील किया, क्योंकि आपके पार्टनर किसी तकलीफ़ से तो गुज़रे थे। और जो भी ऐसे यानी कि किसी ने अगर बहुत सदमा उठाया हो, तो उससे जो भी तमीज़ से बात करे या जो भी मोहब्बत उसको दिखाए, तो वो इंसान उसकी मोहब्बत की तरफ चल पड़ता है, जिसने तकलीफ़ उठाई भी हो। सही है ना? तो आपके पार्टनर का भी मैं इसमें कोई कसूर नहीं मानूँगी कि उनसे तो जो भी मोहब्बत से बात करेगा, क्योंकि उन्होंने तकलीफ़ इतनी बड़ी उठाई थी अपनी ज़िंदगी में कि बहुत कम लोग होंगे जो उनसे बहुत अच्छी तरीके से बात करते होंगे, आपके पार्टनर से ये बहुत अच्छी तरह से डील करते होंगे। तो इस वजह से भी आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने अनकंडीशनल लव भी फ़ील किया, ओवरफ्लो भी की, सोची अपनी मोहब्बत, लेकिन थर्ड पार्टी ने उनको मना कर दिया। ठीक है? और अब आपको आपकी वजह से वो जानते हैं कि नहीं जानते, कि आपको पता है, आपके पार्टनर को पता है कि उन्होंने चीट किया है और आपको ये बात मालूम चल गई है। वो रेस्टिंग पोज़ीशन पे हैं, उनको मालूम है कि उन्होंने गलत किया है। ठीक है? लेकिन ये हो गया है ये चीज़। आपके और उनके दरमियान में थर्ड पार्टी आई है और उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है और आपके पार्टनर को ये भी मालूम है कि आपको पता चल गया है। लेकिन उनमें करेज बहुत है, वो ये बात जानते हैं कि अगर वो आपको सारी चीज़ें सही-सही बताएँगे और सारी चीज़ें समझाएँगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। और हो सकता है कि अभी आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या बहुत ही कम आपकी बात हो रही है, एक दूरी उन्होंने आपसे इख्तियार कर ली है और आहिस्ता-आहिस्ता करके वो आपको एक-एक चीज़ बता रहे हैं, सारी चीज़ें एक साथ नहीं बता रहे। आहिस्ता-आहिस्ता करके उन्होंने आपको बातें बताना शुरू की हैं कि ये थर्ड पार्टी जो उनकी ज़िंदगी में आई, वो एज़ अ हीलर आई, उनकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उनको पसंद आई और वो उसकी तरफ उनको अनकंडीशनल लव फ़ील हुआ। वो अपनी गलती मान भी रहे हैं और आपको आहिस्ता-आहिस्ता करके बता भी रहे हैं। ज़ाहिर बात है कि वो एकदम से आपको कहेंगे कि वो तो किसी और में इन्वॉल्व हो रहे थे, तो कोई भी ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है? दूसरा ये टू ऑफ वॉन्ड्स की, वो अभी वेटिंग पे हैं कि आपके साथ जो है वो थोड़ा इंतज़ार करें और थोड़ा बर्दाश्त करें और फिर स्टेबिलिटी आपके साथ आ ही जाएगी उनकी। और 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अभी वो वेट कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें एक तरफ हो जाएँ। जनाब आपके पार्टनर जो हैं वो वेट कर रहे हैं कि आप खुद ही ये सारी चीज़ें समझ जाएँ, मामला ज़रा ठंडा हो जाए, तो फिर वो आपसे दोबारा कॉन्टैक्ट करें और बताने की कोशिश करें कि आ तो गए थे वो उनके पीछे। यानी कि थर्ड पार्टी आप लोगों के दरमियान में आ गई थी, लेकिन ये थर्ड पार्टी उस तरह नहीं आई जिस तरह थर्ड पार्टी एज़ अ अफ़ेयर आती है, ठीक है? अगर आप कुछ कहना चाहते अपने पार्टनर से तो क्या कहते? ओह माय गॉड! कार्ड इस तरह रीडिंग ले लेते हैं, एनर्जी इस तरह पिक हो जाती है। देयर इज़ समवन एल्स, आपको पता था, आप उनसे कह रहे हैं कि कोई और आया है। 3 नंबर थर्ड पार्टी आई है आप लोगों के दरमियान में। आपका मतलब वही है जो आप कहना चाहते हैं। क्लियर कट आप अपने पार्टनर से कहना चाहते हैं कि आपको मालूम चल गया कि थर्ड पार्टी आई है और आप बिल्कुल तैयार थे इस बात में कहने के लिए कि शायद आप वॉक अवे कर जाएं। आई एम रेडी। ओके, ज़ाहिर बात है गुस्सा तो इंसान को आता है और आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि क्या आपके पार्टनर को आपकी फ़िक्र भी थी ये सब कुछ करने से पहले? थर्ड पार्टी जो आप दोनों के दरमियान में वो लेकर आए, तो क्या उनको आपके बारे में ज़रा-सी भी फ़िक्र हुई कभी? ये आपकी दिल की बातें हैं जो आप अपने पार्टनर से कहना चाहते हैं जनाब। वो आपके लिए बहुत स्पेशल थे, लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद अब बहुत मुश्किल हो रहा है।
और आप कह रहे हैं उनसे कि आप सिर्फ सोच सकते हैं, आप सिर्फ यानी कि ख्वाब देख सकते हैं इस चीज़ का कि वो इस चीज़ का बारे में ज़रा से सोचते, आप दोनों के दरमियान मोहब्बत जो थी उसके बारे में ज़रा-सा तो वो सोचते कि उन्होंने क्या किया है। आपको धोखा देके या थर्ड पार्टी को आपके सामने लाके आपकी तरफ से बेतहाशा मैसेजेज़ हैं, इतने मैसेजेज़ मैं नहीं लूँगी, सॉरी, लेकिन आखिरी मैसेज अगर आप उनसे कुछ कहते, तो क्या कहते वैसे तो आप बातें कर ही रहे होंगे उनसे, लेकिन ये आपकी वो बातें हैं जो आप कहना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं कर सके। यू आर राइट। आखिरी कार्ड ये, व्हाट डू यू वांट? ओके। और अगर आप अपने पार्टनर से कहना चाह रहे हैं कि अगर वो अपने आप को सही समझ रहे हैं, तो उनको इस चीज़ का फ़ैसला करना चाहिए कि उनको चाहिए क्या, आप या थर्ड पार्टी। ओके? ये आप अपने पार्टनर से कहते। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे कि मेरे व्यूवर के जो पार्टनर हैं, अगर वो आपसे कुछ कहते हैं मेरे व्यूवर से, तो क्या कहते हैं? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ओह! डू यू थिंक अबाउट मी टू? देखिए, गलती तो उनसे हो गई है, वो मान भी रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं आपसे कि आप उनके बारे में सोचते भी हैं, उनके बारे में भी तो सोचिए कि वो पर्सनैलिटी ही इतनी स्ट्रॉन्ग थी, अनकंडीशनल लव करने वाली, कि आपके पार्टनर को उनसे मोहब्बत फ़ील हुई। गलती तो है उनकी, लेकिन वो आपको साथ में कन्विंस भी कर रहे हैं कि आप उनकी जगह पे भी तो आके सोचिए कि क्या हुआ है। ओके। इसके मतलब तो किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं, हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी के टूवर्ड जो इतना अट्रैक्ट हुए, वो सेक्सुअली ही अट्रैक्ट हुए हों। जो भी गॉसिप्स हैं, जो भी आप लोगों के दरमियान में बातें चल रही हैं या बातें फैली हुई हैं, वो सिर्फ़ हर्ट करेंगी मोर, यानी कि वो आपको मज़ीद तकलीफ़ पहुँचाएँगी। उसमें ना आपको खुशी मिलेगी, ना उनको खुशी मिलेगी, ठीक है? वो आपको ये समझाना चाह रहे हैं। और अब वो आपको ही मैनिफेस्ट कर रही है, जो मैं आपसे कह रही थी ना, आपकी ही कार्ड्स में आप रीडिंग देखिएगा शुरू में कि आपके ही कार्ड में वापस आया है कि आपके पार्टनर दूसरी पार्टी की तरफ गए तो हैं, ये तो कन्फर्म है कि वो गए हैं, ठीक है? उनको पता भी चल गया कि आपको मालूम है, ये भी कन्फर्म है। लेकिन उसके बाद आपकी ही सारी अच्छाइयाँ उनके ऊपर रिवील हुई हैं और वो आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं। आपके ही रीडिंग में जो है वो म्यूजिशियन का कार्ड आया था, ठीक है? आपने ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट किया है। आपने दुआएँ माँगी थी इस रिलेशनशिप की। आपने इसके लिए इनर वर्क किया है, क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में भी थे या थीं, और आप म्यूजिशियन की एनर्जी में भी थे। तो ये रिलेशन आपने मैनिफेस्ट किया है, आपने ऊपर वाले से दुआओं में माँगा है। तो जब दुआओं में कोई चीज़ माँगी हो तो वो गलत कैसे आ सकती? ऊपर वाला कभी भी आपकी ज़िंदगी में कोई गलत चीज़ नहीं लाता, और अगर कोई गलत चीज़ होती है वो उसको ख़त्म ज़रूर कर देता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में वो मुस्तकिल नहीं रहती, ठीक है? और अगर ये पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में वापस आई है तो यकीन करें कि ये आपके लिए बेहतर ही होगा। बाकी आपकी ही मर्ज़ी है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे क्या सोचते हैं। यू आर रॉन्ग। व्हाट डू यू वांट? आपने इनसे जब ये बोला है, उसके नीचे ये कार्ड आया है, यू आर रॉन्ग। आपके अलावा ये किसी और के बारे में अब नहीं सोचना चाहते, और हो सकता है कि ये बात कहते हुए इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो, क्योंकि ये रेड कलर में है और रेड कलर अक्सर जो है वो इस बात की निशानी होती है कि अब इनको गुस्सा आने लगा है। आई थिंक सो, येस। इनको गुस्सा बहुत आता है अपनी सफाइयाँ देते हुए कि ठीक है, अगर गलती हो गई मान रहे हैं तो देखें, रूठने वाले को मौला अली का कौल है कि रूठने वाले को इतना नहीं रूठना चाहिए कि मनाने वाले को मनाना पड़ जाए। अगर कोई आदमी रूठ गया है और आप रूठ गए हैं और आपको कोई मना रहा है, तो सामने वाले अपनी गलती मान रहा है, ठीक है? आप फ़ौरन मान जाएँ। ऐसा ना हो कि आप इतने ज़्यादा रूठ जाएँ कि जो आपको मना रहा है कि मान जाओ मेरी बात, वो ही आपसे नाराज़ हो जाए। तो फिर क्या करेंगे आप? आपकी फ़िक्र है तभी तो मना रहे हैं आपको या मना रही हैं आपको। आई ड्रीम अबाउट यू टू अ लॉट, टू मच। ओके, आपको ख्वाबों में भी देख रहे हैं, और हो सकता है जो बातें वो हकीकत में नहीं कह सकते, वो ख्वाबों में आपसे कह रहे हों और आपको समझा रहे हों, टेलीपैथिकली वो आपको समझा रहे होंगे, नाउ इज़ नॉट द टाइम। और उनको समझ में आ गया कि ये वक़्त अभी इन बातों का
नहीं है जनाब, ये होते हैं कार्ड्स और ये होती है एनर्जी। आई एम टू अफ्रेड टू टॉक टू यू, डर भी रहे हैं आपसे बात करते हुए। तो ये है आपकी रीडिंग कि आप दोनों के दरमियान में थर्ड पार्टी आई और आपको पता चल गया कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, और आपके पार्टनर को भी मालूम हो गया कि आपको पता है कि वो चीट कर रहे थे। ठीक है, और उसके बाद ये सारी सूरत हाल है। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।